अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था कि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है 15वें अध्याय में। फिर उसके बाद चला कि 18वें अध्याय के अंदर उन्होंने उस दिव्य दृष्टि के लिए बता दिया कि कैसे व्यक्ति का गुण सात्विक होगा तो वो ज्ञान को धारण करेगा। बुद्धि बता दी, कौन सी बुद्धि संसार से हट करके जो होगी वो इसको धारण करेगी, उसको धृति कहा। उसके बाद धैर्य कहा कि धैर्यशील भी होते हैं, पर एक तो सात्विक धैर्य होते हैं, अपना कर्म करते हैं और बिना कुछ इधर उधर देखे आराम से रहते हैं, और एक फल चाहते रहते हैं कर्म करके। धैर्य तो करते हैं पर दृष्टि कहाँ रहती है, फल मिले। एक होते हैं जो सारा दिन हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, मैंने ये किया, मेरे से ये हो गया, उस गलतियों को अपने अंदर आरोपित करते रहते हैं और भावों के अंदर गिरावट आ जाती है, नकारात्मक हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमने क्या करना है। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि कोई ज्ञान दे रहे, इसलिए बताया जा रहा है कि हम अपने जीवन के अंदर इस मल को उतार दें। तो अब यहाँ चल रहा था कि 3 गुण के 4 वर्ण हैं, आपको बता दिए थे विस्तार से। ब्राह्मण गुण सुन लो, सत प्रधान, रज पीछे दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर तम, वो है ब्राह्मण वर्ण। क्षत्रिय वर्ण रज आगे, पीछे सत और तम दबा हुआ, क्षत्रिय वर्ण। अब जो वैश्य वर्ण है बीच का, पहले आप शूद्र वर्ण देख लो, उसमें जो तम सबसे पीछे था वो आगे आ गया, और उसके पीछे रज हो गया, और सत्य तीसरे नंबर पर दब गया। समझ रहे हो, वो वैश्य वर्ण के। अब ये ध्यान से देखो शूद्र वर्ण के, तो शूद्र वर्ण का सत्य तो दब गया, ठीक है, और तम के पीछे रज है, माने क्रिया करते हैं, पर प्रधान कौन सा गुण है, वो तम है। बुद्धि कम और शारीरिक शक्ति ज़्यादा, सेवा करना उनका स्वभाव है, भगवान ने कहा। तो हमें आंखें खोल के रहना। तो तम शूद्र वर्ण वो हुआ। अब चौथा रह गया वैश्य वर्ण। तो वैश्य वर्ण के अंदर उसमें तम जो है, सत तम है पीछे, समझ लो, सत है आगे, पीछे क्या है, तम। तो मेरे ख्याल यही है। तो उसमें तम जो है वो दूसरे नंबर पर है, तो पीछे से क्या आता है, तम उनको प्रभावित करता है, जो उनका सत्गुण है तम प्रभावित करता है। क्षत्रिय का आगे रज है, ब्राह्मण का आगे सत है, पर पीछे रज है, इसका पीछे तम है। रज आगे है तो पीछे तम है, तो सत रज तम, इसकी मिलावट वाला वैश्य वर्ण है, जो कि व्यापार करता है, गौ पालन करता है। आप बताओ, चारों वर्ण कलयुग में आकर के बिना ज्ञान के, आत्म ज्ञान के बिना कोई भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं, हम देख लें, अपने पहले जीवन को देख लें, कितना ही समाज में अच्छे हैं घर में, पर मन में कितनी घुटन, कैसा था जीवन। आज तो बस रेत समझ के सब कुछ फेंक देते हैं। पहली बात तो रेत आती कम है, आती है तो फेंक देते हैं। तो सत रज तम दो वैश्य वर्ण है, जो सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण के भावों में गिरावट आई, उसने विद्या को, और इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्राह्मण वर्ण के हैं, समझ रहे हो, जो बड़े बड़े उसमें बैठे। तो लक्ष्य क्या हो गया सबका कलयुग में आके, पैसा। क्यों हो गया, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है, तो उसके भावों में गिरावट आई। सबसे पहले ब्राह्मण के भावों में, फिर क्षत्रिय के आ गई। क्षत्रिय भी पैसे के लिए कार्य करने लगे, रक्षक की जगह कहीं पैसा मिल जाए तो वो दूसरी वृत्तियां भी अपना लेते हैं, ठीक है। ऐसी वैश्य वर्ण देख लो कि पैसों के लिए वो भी मिलावट। उसके बाद शूद्र देख लो, शूद्र भी शारीरिक शक्ति है, वो भी पैसों के लिए अपने भावों को गिरा देता है। तो अब ये 4 वर्ण हैं। अब आपका एक प्रश्न होगा कि ये जो 4 वर्ण हैं, शूद्र कहते ही हमारा मुख अजीब हो जाता है।
समझ रहे हो? शूद्र कहते हम सोचते हैं बड़ा कोई निकृष्ट है काम। अब आपको एक बात बताते हैं उपनिषद की कि ये बात नहीं है। एक घर को चलाने के लिए एक मुख्य बुद्धिमान होता है, पैसों का हिसाब किताब रखता है, एक घर का सामान लाता है, ठीक है, एक घर में सेवा का कार्य करता है, एक घर में ताकत वाला होता है वो रक्षा करता है, ठीक है। तो एक घर को चलाने के लिए चारों वर्ण की आवश्यकता है। अब ध्यान से सुनो, सारा जो सुना है उसको लागू करो। अब ये चारों वर्ण की आवश्यकता हमारे छोटे से घर में होती है। तो जब ईश्वर ने इतना बड़ा घर बनाया ब्रह्मांड, तो उसमें उसने चार वर्ण तैयार कर दिए। एक तो ब्रह्मांड में जीवों की रक्षा करता है, एक ब्रह्मांड में बुद्धि ठीक करता है। ज्ञान से क्या होती है? गुरुदेव कुछ नहीं करते, केवल सुना सुना के बुद्धि का पुर्जा फिट कर देते हैं। केवल चुपचाप सुनने से बुद्धि, ज्ञान से बुद्धि प्रखर होती है। ये ब्राह्मण का कर्म है। बुद्धि से सारा काम होता है। दोष भी देखो पहले बुद्धि में आते हैं। लड़ाई झगड़े का विचार कहाँ आता है? पहले बुद्धि में आता है, देखो, फिर हम उसको क्रिया में लाते हैं। तो बुद्धि को संवारना ब्राह्मण का कर्म है। तो ईश्वर ने भी ब्राह्मण वर्ण रचा, उसके बाद क्षत्रिय वर्ण रचा कि जीवों की रक्षा हो, उसके बाद पालना के लिए गुण रचा, किसान को कोई खेती पालना, खेती करना और गौ पालना, ठीक है, शरीर के निर्वाह के लिए वैश्य वर्ण रचा, फिर सेवा के लिए शारीरिक ताकत के लिए रचा। तो चारों वर्ण ईश्वर का घर चलाने के लिए हैं। छोटा बड़ा कोई नहीं है। आपको पहले भी बता चुके कि सबका बराबर का ही है अधिकार। अब यहाँ पर भगवान ने कह दिया चार वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान। अर्जुन कहा मैंने चार वर्ण किए पर करते हुए भी मैं क्या हूँ? अकर्ता। तो घर को चलाने के लिए, ब्रह्मांड को चलाने के लिए चार वर्ण की सृष्टि हुई। चार वर्ण की हुई, चाहे वो किसी में है, पशु में, पक्षी में, सब में चार वर्ण की सृष्टि। अब उपनिषद क्या कह रहा है? हमारे मन के अंदर आएगा ब्राह्मण तो बहुत श्रेष्ठ हो गया जो विद्या दे रहा है, और जो सेवा कर रहा है शूद्र वो तो निकृष्ट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए उपनिषद इसमें ब्रह्म सूत्र के अंदर एक सूत्र है, और उससे भी आप सबने पढ़ा होगा पुरुष सूत्र। पुरुष सूत्र पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है 10, मेरे ख्याल 10 मंत्रों के बाद मंत्र है कि पूछा गया कि भाई वो जो ईश्वर है इसके वर्ण हैं 4, ठीक है। ईश्वर के 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण किसके हैं? ईश्वर के। ब्रह्मांड किसका शरीर है? ईश्वर का है। आया ना उपनिषदों के अंदर आया है कि भाई नेत्र जो हैं 2, सूर्य चंद्र उसके नेत्र हैं, द्युलोक उसका सिर है। 7 अंग बताए ना ईश्वर के, 7 अंग। पेट उसको बताया आकाश को, उधर पैर पृथ्वी को पैर कहा। तो अब पुरुष सूत्र में भी कहा गया कि वो जो ईश्वर है सगुण ब्रह्म, माया उपाधि वाला जो साक्षात है, ईश्वर है साक्षात और हर में निवास कर रहा है, जिसको हरि कहा। हर ईश्वर हरि, ऐसे देखो आनंद ही होता रहता है जीवन के अंदर। एक एक कदम आनंद से चलते हैं, सारा ही तो हरि है। हर में ईश्वर तो बैठा है। ये जो झगड़ा 3 गुणों का है, जो मन है, मन को एकदम पार कर दो, फिर झगड़ा नहीं। तो कहा पुरुष सूक्त के अंदर पुरुष, वो जो ईश्वर पुरुष है, वो जो द्वितीय पुरुष है, आया ना 5वां मंत्र, तस्माद विराट अजायत विराजो अधिपूर्वक है। मानो दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, उत्पन्न नहीं प्रकट हुआ।
तो दूसरा पुरुष शीशा रख दिया माया का, तो 1 से 2 प्रकट हो गया, भासने लगा। उसको ईश्वर कहा, माया वाले को, शीशे वाले को। अब उसके 4 वर्ण हैं। तो अब कहा कि ये जो 4 वर्ण हैं, तो प्रश्न किया, पहला मंत्र है उसके, उस ईश्वर के ये 4 वर्ण कैसे हैं शरीर में। आ रही है बात समझ? ये 4 वर्ण आपको बता दिए। अब कोई ये ना कहे कि शूद्र निकृष्ट है और ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया कि भाई इस ईश्वर के सगुण ब्रह्म के जो सामने है माया वाला, इसमें 4 वर्ण कैसे हैं, कहाँ पर हैं। तो उसमें दूसरा मंत्र दिया कि मत्स्य बाहु, ऐसे मंत्र है। फिर दूसरा उसके बाद मंत्र दिया, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद। ब्राह्मण उसका क्या है? मुख है। ब्राह्मण वर्ण उसका मुख है। अभी बताएंगे खुद। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजजन्य कृत। बाहु क्या है? उसके क्षत्रिय वर्ण है। मुख कौन है? ब्राह्मण वर्ण है सारे विश्व में, ब्रह्मांड में। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजजन्य कृत। और पेट उरु तदस्य तद वैश्य। पदभ्याम शूद्रो अजायत। शूद्र क्या है? उस पर द्वितीय पुरुष के सगुण ब्रह्म के ईश्वर के पैर हैं। आपको हिंदी में समझा देते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य तद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। बाद में आगे मनसा चंद्रमा जायत, आगे सारे मंत्र हैं। पर आप 4 वर्ण को देखो कि ब्राह्मण ईश्वर का क्या कहा? मुख से क्या करते हो? खाते हो। सारे शरीर को पुष्ट कौन करता है? देखिए कितना ब्राह्मण का अलग स्थान बताया, पर हर किसी का देखो महत्व है। विश्व में 4 वर्णों का महत्व है। हम ये सुन के ना सोचें कि शूद्र जो है वो छोटा है। शूद्र सबकी सेवा का, अभी बताते हैं शूद्र का क्या महत्व। तो ब्राह्मण इस ब्रह्मांड में जो ईश्वर है, ब्रह्मांड वाला, माया वाला, ब्राह्मण वर्ण उसका मुख है और क्षत्रिय वर्ण उसकी बाहु है। रक्षा किससे करते हो? हाथों से करते हैं। रक्षा किससे करते हैं? हाथों से। ब्राह्मण बुद्धि प्रधान है, ये ईश्वर का मुख है, और क्षत्रिय उसकी बाहें हैं, और वैश्य उसका उदर है। उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। और पैर क्या हैं? उसके शूद्र हैं। शूद्र इसके पैर हैं। किसके? ब्राह्मण मुख है। कल्पना कर, ये भी कहा कि ऐसा कल्पना की गई ईश्वर के 4 वर्ण में ब्राह्मण उसका मुख है, क्षत्रिय उसके हाथ हैं, वैश्य उसका उदर है, और शूद्र उसके पैर हैं। तो 4 वर्ण हो गए ये ईश्वर का शरीर। अब ये बताओ, मुख खाना खा के सारे शरीर को पुष्ट करता है। तो ब्राह्मण का आपको इसलिए बताया था कि ब्राह्मण वर्ण जो है अपने ज्ञान को फैला करके हमारी बुद्धियों को शुद्ध कर सकता है। वो ज्ञान छुपा लेते हैं कलयुग के अंदर। अगर किसी के पास है भी तो खुल के कोई इतना ज़्यादा जगह जगह नहीं हो रहा। तो ब्राह्मण वर्ण से ज्ञान नहीं आया पूरा, ठीक है, तो सारा शरीर ईश्वर का पुष्ट कैसे होगा? तो ब्राह्मण मुख है, खाया उससे, और हाथ क्या है? क्षत्रिय उसके हाथ है। तो क्षत्रिय हाथ जो हैं वो तो सारे शरीर की रक्षा करते हैं। मुख पे मक्खी बैठ जाए, कोई चीज़ गिर जाए तो फटाफट हमारा हाथ चला जाता है। सर्दी में रजाई नहीं हो तो फटाफट हाथ नींद में भी रजाई करके रक्षा करता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय है वो सारे अपने इसमें जगत में जो क्षत्रिय वर्ण है वो रक्षा करता है सारे की, ब्राह्मण की, वैश्य की, शूद्र की।
और ब्राह्मण क्या करता है? खा के सारे शरीर को अन्न देता है, शक्ति देता है। तो ब्राह्मण अपना कार्य श्रेष्ठ करता है, क्षत्रिय का अपना कार्य श्रेष्ठ है। और पेट में अगर खाना तो खाए ब्राह्मण और पेट पचाए ना, तो देखो आपको चारों वर्ण का बताते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाए। अब खाना खाता है मुख, रक्षा करते हैं क्षत्रिय, और अगर पेट बचाना बंद कर दे तो क्षत्रिय भी हाथ भी काम नहीं करेंगे और मुख का भी कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है ना? तो पेट क्या है? वैश्य वर्ण। तो वैश्य वर्ण जो है वो पालन करता है तीनों वर्णों की, ब्राह्मण की, मुख की, हाथों की क्षत्रिय की, और पैरों की शूद्र की। ठीक है? ये वैश्य वर्ण पालन करता है। खाए पिए अन्न का रस पेट से ही, नाभि से ही सारे शरीर में जाता है। आगे बात समझ, तीनों महत्व। अब चौथा शूद्र, पैर कहा। शूद्र वर्ण ईश्वर के पैर हैं। तो एक ही बात बता दो, सारे शरीर का बोझ कौन संभालता है? बताइए। अगर पैर सेट नहीं है तो शरीर का कोई भी कार्य सही नहीं है। तो बताइए, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य उदर है, और पैर शूद्र है, चरण। तो इसका महत्व देखिए। अब मैं आपको शूद्र का महत्व बताती हूँ कि जिसको शूद्र कहा, चरण कहा। आपके घरों में भी जब कोई कन्या को अपन बिठाते हैं पाठ में, या ब्राह्मण को कोई बुलाते हैं पूजन के लिए, सबसे पहले पैर धोते हैं। है आपके यहाँ प्रथा? पहले पैर धोते हैं, फिर तिलक लगाते हैं। पहले तिलक नहीं लगाते। जो प्रथा है, पैर को धोते हैं और तिलक को माथे पे लगाते हैं। पैर को धोते हैं, शुद्ध करते हैं, आरे बात समझ, और फिर तिलक लगाते हैं। तो पहले पूजन किसका करते हैं? पैरों का करते हैं। तो पैर जो है उसका शरीर के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। जो शूद्र वर्ण है, सेवा करने वाला, उसका विश्व के अंदर उसका भी पूरा महत्व है। क्षत्रिय का भी पूरा महत्व है। क्षत्रिय को देखो, अगर क्षत्रिय वर्ण सारे वर्णों की रक्षा करता है। क्षत्रिय वर्ण जो है देश में, जो अपनी सीमा पर बैठे हैं या जो अपने आसपास ताकतवर हैं, बुद्धि वाले भी हैं। बुद्धि के बिना ताकत शूद्र वर्ण, लेकिन बुद्धि है और ताकत का ना, दक्ष भी है और ताकत भी है, तो वो क्षत्रिय। तो बताइए, जब विश्वामित्र के ऋषि वो हवन करते थे ना, राम चरितमानस के अंदर है, तो जब वो आकर उनके हवन में हड्डियां फेंक देते थे राक्षस वृत्ति वाले लोग, तो रक्षा करने के लिए वो कहाँ आए थे? भगवान राम के पास आए थे। पढ़ी रामचरितमानस। क्षत्रिय के पास आए थे या नहीं? क्षत्रिय ही ब्राह्मण की रक्षा करता है। ये बड़ा इतना सुंदर अपनी संस्कृति और अपने जो क्रम है ज्ञान का, वो बाहर नहीं है, और फिर इतना कोई घुस करके उसको लाता नहीं है निकाल के हीरे। तो इस प्रकार बताया कि चारों वर्ण पुरुष सूक्त के अंदर हैं। अब ध्यान देना, ईश्वर का मुख ब्राह्मण वर्ण, ईश्वर के हाथ क्षत्रिय वर्ण, ईश्वर का उरु माने पेट, उदर वैश्य वर्ण, ईश्वर के चरण शूद्र वर्ण। अब बताइए, सारे शरीर का बोझ चरण उठाते हैं, अपना महत्व, वो भी अपना महत्व रखते हैं। तो चारों वर्ण अपने स्थान के ऊपर श्रेष्ठ है। और क्षत्रिय का भी बता दिया कि कभी भी ब्राह्मण वर्ण अपने लड़ाई झगड़े या उसमें शारीरिक शक्ति नहीं होती, उसकी रक्षा भी कौन करता है? क्षत्रिय वर्ण। अभी उदाहरण दे दिया, वो भगवान राम के पास गए थे क्षत्रिय वर्ण के पास कि हमारी रक्षा कर। मारा था ना भगवान ने जाके वो ताड़का को, और जो भी राक्षस थे उनको। तो इस प्रकार बताया उपनिषदों, उसमें पुरुष सूक्त में भी
पुरुष सूक्त का मतलब है पुरुष कैसा है, तो कहा ये ऐसा पुरुष है परमात्मा, माया वाला, ब्रह्मांड वाला। तो आज आपको ये बता दिया कि 4 वर्ण हैं और फिर उसमें हल्का हल्का ये भी बता दिया कि प्रधान गुण कौन से होंगे। तो 4 वर्ण हैं जगत के अंदर, अपना अपना कार्य कर रहे हैं और हमें ज्ञान से अगर कार्य होता है तो सब शुद्ध हो जाते हैं। और पहले चरण को शुद्ध करके अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान दिया जाता है, तम को शुद्ध करके, तो वो ज्ञान फलता है। आज बुद्धि में तो विकार है, देखो ध्यान से देखो, अजीब अजीब क्रियाएं समाज के अंदर हो रही हैं। बुद्धि तो भ्रष्ट होती है, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है और क्रिया भ्रष्ट हो जाती है। तो आज हमने 4 वर्ण का खुलासा कर दिया। अब ध्यान देना, कोई भी वर्ण शूद्र आता है तो पूज्य, वास्तव में बता दो 2 दिन आपके काम वाली ना आए। चलो अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ भी कह देती हूँ। जब बैठती हूँ संध्या पर और गुरुदेव की आज्ञा मानती हूँ कि भाई सब अनुकूलता मांग कर बेटे बैठना संध्या पर, तो उनकी आज्ञा का आज भी पालन करते हैं। तो एकदम काम वाले भी सामने आ जाते, कहती हूँ ये सब सुखी रहें क्योंकि इनकी वजह से हम सुखी हैं। बात गलत कह रही हूँ? तो हंसी भी आ जाती कई बार जब वृत्ति में होती हूँ कि भाई देखो कितना स्वार्थ लाग करे सब प्रीति के, तेरी प्रीति उससे क्यों है? सच बताओ, शास्त्र बिल्कुल अपने ऊपर घटाओ तो पता चलेगा, तो हमारा मन बदलेगा, भाव बदल जाएंगे। आप उसी भाव में रहोगे, आनंद से जीवन होगा। तो सत्य में आज आपको 4 वर्ण का खुलासा बता दिया जो भगवान ने कहा। अब ये भी ना देखना कि कोई वर्ण ऊंचा है और कोई वर्ण नीचा है। हर किसी का शरीर के अंदर अपना अपना विशेष महत्व है। ठीक है, अब ब्रह्म प्रकाश को ले लेते हैं। गीता का फिर अगली बार लेंगे कोई। आज आपने पढ़ा ब्रह्म प्रकाश का 42वां पढ़ा, 42वां पृष्ठ निकाल लो। धर्म योग का पंथ है पौरुष। वेदांत की बात आपको बताते हैं। आप जहाँ बैठे हो, ये स्थान भगवान ने खुद प्रशंसा की है। शुरू में जब आए थे और ये कार्य हुआ तो बार बार यही आता था कि ईश्वर ने इतना सुंदर काम दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। ईश्वर ने कहा जो मेरा ज्ञान सबको सुनाएगा, है आखिर में है श्लोक। जब ये पाठ पढ़ा तो इतना मन खुश हुआ, आज भी खुश हो जाता है कि कुछ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, पर जो मेरा पाठ सुनाएगा वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कहा प्रिय से भी बस अपने को तो और कुछ पता नहीं। बस यहाँ आते हैं, जो गुरुदेव दिखाते हैं संध्या में वो आपको बता देते हैं। तो इस प्रकार कहा कि जो वेदांत है जहाँ बैठे हो, वो वेदों का अंतिम भाग वेदांत है। वेदों में जो अंतिम भाग है वो वेदांत है, वेद का अंत। तो वेदांत का क्या, देखो हम धर्म के रास्ते चलते हैं। धर्म समझते हो? ये काम करेंगे पुण्य का ये फल मिलेगा, ये काम करेंगे पुण्य का ये फल मिलेगा, दान करना, बावली कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनाना, बड़े बड़े काम, छोटे तो अपन करते ही हैं, बड़े बड़े काम भी धर्म के। तो इसमें पुरुषार्थ है। देखो धर्म योग का पंथ है पौरुष। रास्ता कौन सा रास्ता है घर जाने का? अब वो बता रहे कि जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे अपना, ध्यान से सुनना, कितना सरल मार्ग है आपको ये बता रहे हैं। लेकिन सरल में भी दिखाएंगे कि उबड़ खाबड़ कैसे है, अंधकार कैसे है इसमें, उसको हमने काटना है। तो बताओ, धर्म योग का पंथ है पौरुष। योग समझते हो? जो योग लगाते हैं, हमने योग लगाया ना पहले, देखो आंखें बंद करके अपने गुरु का ध्यान किया, या शिव का किया, या ज्योतिर्लिंग का किया। शिवलिंग समझते हो? ज्योतिर्लिंग। तो इसका पुरुषार्थ करना पड़ता है। योग में भी आपको ताकत लगानी पड़ेगी और धर्म में भी आपको तन की
मन की और धन की ताकत लगानी पड़ेगी। धर्म का रास्ता पुरुषार्थ है, आपको तन मन धन तीनों लगाने पड़ेंगे। योग में भी आपको पूरा ताकत लगानी पड़ेगी, शरीर को खाने के लिए शुद्ध अन्न भी देना पड़ेगा, समझ रहे? और बड़ा उसमें नियम पालन करने पड़ेंगे जीवन के, पुरुषार्थ का इसको, कि यहाँ योग का मार्ग जाओगे, योग से जाओगे घर। अब वो कहाँ तक आपको योग छोड़ेगा, गाड़ियाँ हैं ना सारी, धर्म का मार्ग कहाँ तक छोड़ेगा, वो आपको धीरे धीरे इसमें बताएं कि जो लोग धर्म कर्म करते हैं वो सावधान हो जाएं कि आगे अभी और है। तो धर्म का रास्ता है, धर्म का रास्ता और योग का रास्ता दोनों पुरुषार्थ पे निर्भर है। क्यों मेरी बहनों, धर्म करोगे धन चाहिए, कोई अनुष्ठान करते हैं या व्रत का उद्यापन करते हैं या पाठ रखवाते हैं घर में, क्या चाहिए? तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? धन चाहिए, उसके लिए शरीर चाहिए, अर्थ, तन, मन और धन। मन भी चाहिए, खुश मन होगा तो ही करेंगे ना। तो धर्म करने पर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और योग लगाने पर भी बैठेंगे तो शरीर सुन्न जब तक नहीं होगा तब तक आप देह से अलग अपने को नहीं देख सकते। तो सुन्न होना एक थोड़ी सी प्रक्रिया उसमें कष्टदायी आती है। तो कहने का भाव यह है कि योग और धर्म का जो मार्ग है वो पुरुषार्थ का है, ठीक है। और कुछ मजहब का पंथ विश्वास, कुछ परमात्मा पर विश्वास करके चलाते हैं, भाई हाँ परमात्मा है, ठीक है, विश्वास करते हैं, भजते रहते हैं, भाई हाँ है परमात्मा, आस्तिक होते हैं, ठीक है। भक्ति का पंथ है ईश कृपा। भक्ति वाले को सुनो तो कहते हैं भाई ठाकर जी की कृपा। आप घर में बात करते हैं ना, जैसे सभी कृष्ण को मानते हैं परिवार में, तो बात करते हैं, ठीक हो, हाँ ठाकर जी की कृपा है, सब ठाकर जी की कृपा है। कोई बात पूछ लो, ठाकर जी की कृपा है, माने उसका वो पंथ कैसा है, उस रास्ते चलेंगे तो ईश्वर पर कृपा पर विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा। धर्म योग का पंथ है पौरुष पुरुषार्थ, मजहब का पंथ विश्वास। कुछ मजहब ऐसे हैं जो केवल परमात्मा के विश्वास पे चलते हैं, है परमात्मा, विश्वास करते हैं। और भक्ति का पंथ ईश कृपा। आपकी माता में भक्ति है, आपको कि माता की कृपा है। जिसको पूछो ना वो अपने अपने को कहता है राम की कृपा है। तो अपने तो जिसके पास जाते हैं ना, कोई अगर राम वाला है तो उसको राम राम कर देते हैं, क्योंकि अपना तो कोई मजहब उस तरह है नहीं। कोई शिव वाला है तो शिव वाली बात कर देते हैं, कोई कृष्ण वाला है तो जय श्री कृष्ण कर देते हैं, ठीक है। और अगर माता वाला है तो जय माता की करते हैं, वाहिगुरु वाला है तो सत श्री अकाल कह देते हैं। बताओ क्या फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि सब भक्ति में है, भक्ति करता है ना तो भक्त अलग होता है और प्राप्त करने वाला इष्ट अलग। तो भक्ति का पंथ ईश कृपा, अपने इष्ट की कृपा, वो कृपा करेगा तो मेरा काम होगा। पर वेदांत का पंथ, वेदांत का रास्ता है चुपचाप आकर बैठो, विचार करो, विचार करके अपने घर जाओ। क्योंकि जो अज्ञान है, जो संसार सच्चा लग रहा है, ये वास्तव में अज्ञान के कारण है। वास्तव में संसार सच्चा नहीं है, वास्तव में यहाँ कोई भी अपना नहीं है। हमने कुछ अपने सुख के लिए ऋषियों ने कानून बनाए, गृहस्थी के कोई कायदे बनाए, तो सुख पाने के लिए थे, सच्चे नहीं थे। और यहाँ से जाना जरूरी है। शरीर कर्मों का लेन देन है, इसको संवार सकते हो। आपके पास कर्मों का तीसरा हिस्सा है हाथ में, आप कृष्ण की गीता के अनुसार इसको संवार सकते हो। अपने कष्टों को सूली का कांटा बना सकते हो साधना से। सिर्फ श्रवण करो और मन को बदलो, बस।
अपने भावों को बदल डालो विचार से। तो वेदांत का पंथ विचार। तो बताओ, आज मनन करके आना, इतना बताएंगे, कल आगे बताएंगे। आज मनन करके आना कि कौन सा रास्ता सरल है, फिर इसके भी सारा बात बताएंगे। समझ रहे हो? इस पहले वाले श्लोक को पढ़ना, एक में पुरुषार्थ है, दूसरे में विश्वास है, तीसरे में उसकी कृपा पर निर्भर है, और चौथे में विचार है। चुपचाप बैठ के विचार भी कौन कराएगा? अपने आप तो हमारे विचार ही नहीं उठते हैं क्या? जब यहाँ पर मिस्त्री बुलाते हैं तो कई बार ऐसे गुरु की कृपा दिखने लग जाती है। कहती हूँ, गुरुदेव आपने सेवा बख्शी है, और ये पूरा अपना प्रतिभा दिखाने के उसमें होता है कि मान लो उन्होंने कहा कैसा पत्थर लगाना है, क्या करना है, भले मुझे नहीं कुछ आता होगा, पर अपने ओर से पूरा मतलब दिखाते हैं कि भाई अपने को पूरा अच्छे तरह से उसको पसंद करना चाहिए। तो कहने का मतलब सेवा मिलती है तो उसके लिए प्रतिभा आपके हाथ में है। पहली बात, सेवा मिलना मुश्किल है सत्य के रास्ते, फिर प्रतिभा को दिखाओ, चमकाओ ईश्वर के लिए। घर में तो हम खाना बना के सब कुछ कर ही रहे हैं, तो ये काम है, ये नए बीज डालने हैं, ये हमारी किस्मत को भी बदल देते हैं। तो आज अपने जाके देखेंगे, विचार भी गुरु करवाते हैं और मुक्त भी बैठे बैठे हो जाते हैं। क्यों भाई? पहले से सुखी हो, डॉक्टर के पास आए हो, ठीक है, अब वो मरीज से पूछते हैं भाई तेरे को कितना फ़ायदा है दवाई से, कहते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो थोड़ा थोड़ा है तो फिर करते रहो। अभी मनन करना जाके, विचार से अगर थोड़ा थोड़ा सुख है तो हमें ईश्वर लगना है। ये आखिरी मंजिल है। वेदांत का मतलब जानने का भी, जितने ज्ञान है, जितने रास्ते हैं, उन सब का एंड हो जाता है लक्ष्य पर। अपने घर पहुंचकर सारी जो अपन रास्ते में गाड़ियां पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं, मान लो कुली से सामान उठाते हैं, वो सारा कुछ लय हो जाता है। तो ये है आज मनन करना। ओम पूर्ण